आपको याद होगा 2-3 दिन पहले ही द कश्मीर फाइल पर जूरी हेड नादव लेपिड ने एक बड़ा ही अजीब बयान दिया, जिसके बाद इजराइल के राजदूत ने उनकी निंदा की और वो यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक अपने आप को सही ही बता रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने इजराइल में कदम रखते ही आखिर वो पलट क्यों गए, जानेंगे क्या हुआ है उनके साथ। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अमेरिका को धमकाया था, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो रूस से तेल खरीदने के लिए। और जब रूस के सामने तेल मांगने के लिए गया तो रूस ने किस चीज का बदला ले लिया, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। द कश्मीर फाइल्स पर नादव लेपिड ने जो बयान दिया उसके बाद एक हलचल सी मच गई और ये हलचल इजराइल और भारत के बीच में ट्विटर पे मच गई। अब ये पहला मौका था जब आप देखेंगे इजराइल वाले भी नादव लेपिड को कोस रहे थे और भारत भी नादव लेपिड को ही कोस रहा था। भारत वाले इसलिए कह रहे थे कि इन्होंने द कश्मीर फाइल को एक भद्दी फिल्म प्रोपेगेंडा बता दिया, जबकि ये बहुत बड़ी सच्चाई थी। तो वहीं इजराइल वाले इसे ये कह रहे थे कि तुमने ऐसा कहा कैसे, हम खुद अत्याचार झेल चुके हैं, फिर तुमने इस तरह की बात कैसे कह दी कि ये प्रोपेगेंडा है या भद्दी फिल्म है। साफ दिखा कि यहाँ कुछ तो जरूर झोल था, लेकिन राजदूत ने खुले तौर पर लेटर लिखकर इन्हें शर्मनाक बताया। साथ में ये भी कह दिया था तुम इजराइल पहुंचो, वहां तुम्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है। तभी ये समझ में आ गया था कि यहाँ से नादव लेपिड जब इजराइल पहुंचेगा तो उसका स्वागत जोरदार होने वाला है। भारतीय एयरपोर्ट तक नादव लेपिड ने माफी नहीं मांगी और ये कहा कि किसी को तो बोलना पड़ेगा, यानी वो अपने आप को सही ठहराते रह गए। द कश्मीर फाइल्स पर यहाँ तक कि जो उनके डायरेक्टर हैं उन्होंने ये कहा कि एक एक चीज का, एक एक बात का मैं सबूत दे सकता हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी और बहुत संवेदनशील फिल्म है, इसलिए मैंने एक एक लाइन का सबूत रखा हुआ है। अगर कोई जानना चाहता है सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है तो मैं सबूत दिखलाने को तैयार हूँ। साफ दिखा कि नादव लेपिड या तो किसी के प्रभाव में थे या फिर शायद वो जूरी हेड बनने के लायक ही नहीं थे, लेकिन भारत के एयरपोर्ट तक इन्होंने अपनी बात को ऊपर रखा और ये दिखलाने की कोशिश की कि मैंने जो कहा वो सही था और कुछ नहीं। लेकिन इजराइल पहुंचने के बाद नादव लेपिड ने सीधे तौर पर माफी मांगना शुरू कर दिया। नादव लेपिड ने अब बातों को घुमाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ितों का अपमान नहीं करना चाहता था, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा मकसद बिल्कुल भी पीड़ितों या उनके रिश्तेदारों का अपमान करना नहीं था। CNN से बातचीत के दौरान नादव ने कहा कि मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता था और मैं माफी मांगता हूँ। इसके बाद नादव ने ये कहा कि ये बात मैंने सिर्फ अपने तरफ से नहीं कही, ये तो जूरी ने कहा था। ये कमेंट सिर्फ मेरा नहीं था, उनके साथी जूरिस्ट के विचारों को भी रिप्रेजेंट करता है, पर फिर भी मैं माफी मांगता हूँ। हालांकि बैकफुट पर नजर आ रहे हैं इजरायली फिल्मकार। इससे समझ में आ रहा है कि इस फिल्मकार का इजराइल में गर्दा स्वागत हुआ होगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी के साथ ये क्या हो गया। स्थिति ऐसी है कि पड़ोसी सोच रहा होगा साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता है। पाकिस्तान में नए वित्त मंत्री आए। नए वित्त मंत्री इसाक डार ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा बहुत जल्दी पाकिस्तान और रूस का ऑयल डील होगा और हमें मिलेगा तेल, सस्ता तेल, और हम अपने दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। सऊदी अरबिया हो, चाइना हो, यूएई हो, सबके साथ हम रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लोगों ने सवाल किया कि क्या अमेरिका हमें रोकेगा नहीं। दूसरा रेफरेंस देखिए, इन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका हमें नहीं रोक सकता है। पाकिस्तान ने सीधे सीधे धमकी दे दी, हम खरीदेंगे तेल रूस से और जिस तरीके से भारत खरीदता है उसी तरीके से खरीदेंगे। और ये बात वित्त मंत्री ने पाकिस्तान में रहकर नहीं कही थी, ये बात पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अमेरिका में कही थी एक मीटिंग के दौरान। सितंबर महीने में पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर गया हुआ था अमेरिका। यहाँ पर उसने कहा कि हमारा पड़ोसी खरीद रहा है तेल और
हम भी खरीदेंगे तेल, अमेरिका हमें नहीं रोक पाएगा। वैसे तो आपको बता दें, पाकिस्तान दुनिया का 35वां सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। 2020-21 में इसने क्रूड ऑयल खरीदा था 1.92 बिलियन का, यानी कि करीब करीब $2 बिलियन का। चलो, सपने तो बड़े अच्छे देखे। उसके बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा कि हम अप्रूव करते हैं अपनी संसद में कि 3 लाख टन रूसी गेहूं खरीदना है हमें, और इस रूसी गेहूं की कीमत क्या होगी? इसकी कीमत होगी $112 मिलियन की। इन्होंने कह दिया, बात भी सही है। वैसे तो गेहूं उत्पादन पाकिस्तान खुद भी करता है, लेकिन समस्या इस बार ये हुई थी कि यहाँ बाढ़ बहुत आया और बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और वो उत्पादन उस हिसाब से नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अब उसे खाद्यान्न की कमी हो रही थी और उसे हर हाल में चाहिए था खाद्यान्न। ये सारे सुनहरे सपने हो गए। अब अमेरिका ने क्या बोला? जब अमेरिका को धमकी दे दिया गया तो अमेरिका ने कहा जैसे भारत खरीद रहा है वैसे दूसरे देश भी खरीद सकते हैं, सब खरीद सकते हैं, तुम भी खरीदो। हम तो बस रिक्वेस्ट ही कर रहे थे, चाहे यूरोपीय यूनियन के देश हों, हमारे पार्टनर्स हों, भारत हों, हम तो सभी से सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो व्लादिमीर पुतिन को मजबूत बनाए। हमें सिर्फ इस युद्ध को रोकना है। बाकी भारत खरीद रहा है, आप खरीदना चाहते हो तो आप भी खरीद सकते हो। अमेरिका ने कह दिया, 1 मिनट को लगा कि पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान पहुंचा रूस के पास और रूस से कहा, हमें तेल दे दो, 30 से 40% डिस्काउंट जो तुम चाइना को दे रहे हो, जो तुम भारत को दे रहे हो, वही तेल हमें भी दे दो डिस्काउंटेड में। और बड़ा ही मजेदार जवाब दिया रूस ने कहा, अभी हमारे पास तेल नहीं है, डिस्काउंट की बात तो छोड़ दो, हम तुम्हें अभी तेल ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतनी मात्रा ही नहीं है। जितनी मात्रा थी वो पहले से कमिटेड है, हम उन्हें देने जा रहे हैं, अभी नया उत्पादन नहीं हुआ है। अब बेरंग हो गया पाकिस्तान। आप सोचेंगे रूस ने ऐसा क्यों किया? इसके 2 बड़े कारण हैं। रूस में इस वक्त बहुत अच्छे से समझा जा रहा है कि पाकिस्तान एक प्रो यूएस कंट्री बन रहा है। फिर से पाकिस्तान से यूक्रेन को कई सारे हथियार आ रहे हैं। खबर ये भी आने लगी कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूक्रेन जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है रूस के लिए कि रूस भारत को सहयोगी के रूप में बनाए रखना चाहता है, भारत से कोई पंगे नहीं लेना चाहता है। यही वजह है कि रूस ने बाहर का रास्ता दिखला दिया है पाकिस्तान को। वैसे पाकिस्तान के वित्त मंत्री को इस वक्त किस तरह की फीलिंग आ रही होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।